तो सबसे पहले लख लख बधाइयाँ टू ऑल द बार्सिलोना फैंस। पहले स्पेनिश सुपर कप, उसके बाद कोपा डेल रे, और अब ला लीगा के आखिरी एल क्लासिको में इस सीज़न के रियल मैड्रिड को हरा के ला लीगा ट्रॉफी भी अपने नाम कर लिया। मैथमेटिकली अभी भी एक पॉइंट चाहिए बार्सिलोना को, बट दैट इज़ एकेडमिक इन माई ओपिनियन। हो गया है, डन है, टाइटल डन है। बार्सिलोना ने डोमेस्टिक ट्रैवल जीत लिया है और हर पड़ाव पे रियल मैड्रिड को हरा के दे बिकम द बेस्ट। चाहे हम वो सुपर कप के फाइनल की बात कर ले, कोपा डेल रे के फाइनल की बात कर ले, आज अगर रियल मैड्रिड जीतती तो बाकी के जो 2-3 मैच बचे हैं सीजन के, उसमें कुछ ड्रामा क्रिएट हो सकता था, उसमें कुछ बात बन सकती थी। उनके लिहाज से हो सकता था कि लास्ट डे तक चला जाए ला लीगा का टाइटल, लेकिन बार्सिलोना ने इंश्योर कर लिया है रियल मैड्रिड को हरा के कि ऐसा कुछ ड्रामा नहीं होने वाला है, एंड दे आर द ला लीगा चैंपियंस। अब दोस्तों, इस सीज़न की अगर हम बात करें ना, तो बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होती हैं फुटबॉल में। लास्ट सीज़न जहाँ पे रियल मैड्रिड डोमिनेट कर रही थी बार्सिलोना को, सारे क्लासिकोज उन्होंने उनको हराए थे। यहीं भाई अगर हम इस सीज़न की बात करें तो 82 के बाद ऐसा हुआ है पहली बार कि एक सीज़न में 4 एल क्लासिकोस कोई टीम हारी है। 16 गोल मारे बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को। अगर हम ये 4 एल क्लासिकोस की एग्रीगेट स्कोर लाइन की बात करें तो 16-7 है, यानी पर क्लासिको 4 गोल मारे हैं बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को। और अगर इस मैच की मैं बात करूँ ना, तो अलग से कुछ बोलने के लिए है नहीं मेरे पास इस मैच के लिए। इट्स मोर ऑफ द सेम। अगर हम पिछले क्लासिकोस की स्क्रिप्ट देखें जो इस सीज़न हमने देखे हैं, तो प्रॉपर बार्सिलोना डोमिनेशन हमको देखने को मिला। हाँ, इसमें आप कह सकते हैं कि मैच थोड़ा क्लोज गया था बिकॉज रियल मैड्रिड स्टार्टेड वेल। नहीं तो हर क्लासिको में क्या हो रहा था कि बार्सिलोना लीड ले लेती थी और रियल मैड्रिड को आउट प्ले कर देते थे। हाँ, कोपा डेल रे का फाइनल मैं कह सकता हूँ एक मैच ऐसा था जहाँ आप कह सकते हैं कि थोड़ा क्लोज था, लेकिन उसमें रेफरी वाली कितनी हरकतें हुई थी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और रेफरिंग की तो आज भी मैं कहूँगा कि कंट्रोवर्शियल थी बातें, बट ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे फुटबॉल पे डिसाइड हुआ जो भी रिजल्ट था। और बार्सिलोना ने दिखा दिया कि अगर आपके पास एक स्टाइल ऑफ प्ले है ना, तो नो मैटर आप कितनी बार उनके सामने आएंगे, वो आपको एक ही तरीके से हराएंगे, एक ही तरीके से पीटेंगे। पिछले कुछ टाइम में, अभी ये जो एक महीना रहा है पिछला स्पेशली, वहाँ पे बार्सिलोना ने होप दी है टीम्स को गोल कंसीड करके, और टीम्स ने लीड लिया उनके अगेंस्ट। और ऐसा होता है कि लग रहा है कि बार्सिलोना या पॉइंट्स ड्रॉप कर देगी या मैच हार जाएगी, लेकिन वहां से वो कम बैक कर लेते हैं। चाहे वो इंटर मिलान के अगेंस्ट फर्स्ट लेग हो चैंपियंस लीग वाला, चाहे सेल्टा वीगो के अगेंस्ट खेला हो उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले मैच, और भी कई सारे मैचेस में उन्होंने कम बैक किए थे। आज फिर से जब 2-0 हुआ स्कोर लाइन, तब लग रहा था कि आज शायद मैड्रिड अब निकाल लेगी। भाई ठीक है, 3 बार हो गया, अब पिटाई नहीं होगी। अब बार्सिलोना थोड़ा सा प्रेशर में रहेगी, क्योंकि बार्सिलोना भाई आर कमिंग ऑफ अ हार्ट ब्रेक। चैंपियंस लीग की अगर हम बात करें तो मेंटली फिजिकली प्लेयर्स काफी टायर्ड है, माइट नॉट बी अप टू इट। गोल्डन चांस फॉर रियल मैड्रिड, 2 गोल मार दिए अपने। थोड़ा सा सीज द इनिशिएटिव, या तो उसको सी आउट करें उस फेस को, या थोड़ा सा और बेटर तरीके से मैनेज करके पकड़ मजबूत बनाया अपनी मैच में। 2 गोल की लीड आसानी से मिलती नहीं है। लेकिन द बार्सिलोना दैट वी नो दिस सीजन की, वो भाई चलो आपने 2 उनको मार दिए, वो आपको 5 मारेंगे। 16 गोल जैसे मैंने कहा मारे उन्होंने रियल मैड्रिड को, पर मैच 4 गोल मारे हैं। वो आपको पनिश करेंगे, आप उनके अगेंस्ट सेटल हो ही नहीं सकते। द रिलेंटलेस नेचर ऑफ दिस बार्सिलोना टीम डज नॉट अलाउ यू टू गेट सेटल्ड। इंटर मिलान को 7 गोल मारने पड़े दोस्तों, 2 लेग्स में, तब जाके वो बारसा को हरा पाए। बारसा ये 2-3 गोल से हारने वाली टीम नहीं है। 2-3 गोल कुछ नहीं है इनके लिए। इनको आपको 5-6 गोल ही मारने पड़ेंगे ऐसा लगता है हराने के लिए, और या फिर डिफेंस बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अब आज के मैच में अगर मैं बात करूं, तो किलियन एम्बापे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हैट्रिक मारी किलियन एम्बापे ने, और उन्होंने तो देखिए किसी हद तक अपना काम किया है इस सीज़न। और भले ही लोग कहेंगे कि अनसक्सेसफुल सीज़न रहा है मैड्रिड के लिहाज से, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वन ऑफ देयर वर्स्ट सीजन्स इन रिसेंट टाइम्स, लेकिन अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे तो एम्बापे की परफॉर्मेंस अच्छी थी। ही हैज़ गॉट द नंबर्स, और मतलब एम्बापे अच्छा करेंगे, आई हैव नो डाउट अबाउट हिम। मुझे जो कंसर्निंग लगा है वो है विनीशियस का परफॉर्मेंस। आज मुझे नहीं लगा विनीशियस ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी है। थोड़ा सा सपोर्ट अगर कर देते विनीशियस एम्बापे को, तो मे बी ड्रॉ तो शायद निकाल लेती रियल मैड्रिड। लेकिन यहीं अगर हम बात करें बार्सिलोना की, 2-0 से पीछे जाते हैं। अगेन यार, जो ब्रिलियंस है इस टीम की, एरिक गार्सिया स्टेपिंग अप, एक अलग ही हॉट स्ट्रीक पे चल रहा है एरिक गार्सिया गोल स्कोर करने की।
वहाँ पे वो पहला गोल स्कोर करता है। लमीन यमाल अगेन, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब फिर से सेम बात बोलना नहीं चाह रहा मैं। ब्रिलियंट प्लेयर, एक्सेप्शनल प्लेयर, एलियन बंदा भाई। फिर आउट ऑफ नो वेयर कहाँ से वो गोल मार दिया यार। लमीन यमाल की पता है एक इंप्रेसिव बात क्या है, एक तो ही इज़ अनस्टॉपेबल इन 1v1, उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल है, डबल अप ट्रिपल अप करना पड़ता है आपको। एंड द एफिशिएंसी और जो एक्यूरेसी है उनके शॉट्स में, मतलब वो जो एकदम से शॉट मार देते हैं ना, द एक्यूरेट शॉट्स हैं वो, अनबिलीवेबल है वो इस एज के बच्चे के लिए। रफीनिया मारते हैं गोल, गलती होती है वहाँ पे रियल मैड्रिड से। और रफीनिया अगेन फिर से आज उन्होंने 2 गोल स्कोर किए, 2 मिस्टेक्स हुई रियल मैड्रिड की, कुड हैव गॉटन 3 more goals। इतना बुरा आज रियल मैड्रिड का गेम था फिर से डिफेंसिव लाइन का। एक उन्होंने हेडर मिस किया जो मुझे लगता है उनको टारगेट पे मारना चाहिए था, और भी 1-2 चांसेस थे जो वो स्कोर कर सकते थे। एक बहुत ही अच्छा उनको बना के दिया था, सेटअप करके दिया था यमाल ने, वो उनसे मिस हो गया। लास्ट में भी फिर उनसे एक चांस मिस हुआ, तो 2-3 बड़े बड़े चांस मिस किए उन्होंने। फर्मीन लोपेज ने एक शानदार गोल मारा लेकिन वो बिल्डअप में हाथ पे लग गई थी उनके, तो उसको रूल आउट कर दिया, लेकिन स्टिल इट वाज इनफ। 4-3 पे जीत गई बार्सिलोना। रियल मैड्रिड की बैकलाइन ऑन द अदर एंड इज़ वेरी बैड, इट इज़ ऑल ओवर द प्लेस। और ये वेकअप कॉल है दोस्तों रियल मैड्रिड के लिए। ट्रेंट ऑब्वियसली आ रहे हैं कि अब कर लीजिए, अब इन्वेस्टमेंट्स कर लीजिए, वरना ये चीज़ ना सस्टेनेबल नहीं है जिस तरीके से रियल मैड्रिड खेलती है। तो अब और कुछ नहीं बचा है, अब नया मैनेजर आएगा, नया प्रोजेक्ट शुरू होगा, नए सिरे से सारी चीज़ें शुरू होंगी, तो मे बी स्क्वाड रीबिल्डिंग उस हिसाब से होगी। इसलिए थोड़ा वेट किया जा रहा था कि ज़ाबी अलोंसो एक बार आ जाए, फिर देखते हैं कि किस हिसाब से आगे लेके जाया जा सकता है इस टीम को। बट बार्सिलोना की अगर मैं बात करूं तो देखिए, भले ही हार्ट ब्रेक है फैंस को, इस सीज़न की चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए, बट आपको ना रेफरेंस पॉइंट स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न देखना पड़ेगा। जब सीज़न शुरू हो रहा था तो क्या कोई भी बारसा फैन सोच रहा था कि डोमेस्टिक ट्रेवल होगा और क्या एक चैंपियंस लीग रन अच्छा देखने को मिलेगा? अगर हांसी फ्लिक आके लालीगा भी जिता देते हैं पहले सीज़न में तो भी बड़ी अचीवमेंट होगी। उन्होंने ना केवल लालीगा जिताई है, डोमिनेट किया अपने फेयरसेस्ट राइवल्स को स्पेन में, हर फ्रंट पे डोमेस्टिक ट्रॉफी जीत ली है, और ऑलमोस्ट फाइनल में भी पहुंच गए थे चैंपियंस लीग के। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ चाहिए। आई थिंक आपको रेफरेंस पॉइंट देखना होगा कि सीज़न के स्टार्ट में आप कहाँ थे और अभी आपकी टीम कहाँ है, और जितनी प्रोग्रेस बार्सिलोना ने की है वो रिमार्केबल है। क्रेडिट गोज टू हांसी फ्लिक, और जिस तरीके से उन्होंने एक फेयरलेस, यंग और वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच बार्सिलोना टीम बनाई है, शानदार है, देख के ही मज़ा आता है। और अगेन इस बार्सिलोना टीम की तारीफ में मैं क्या बोलूँ, मुझे और समझ नहीं आता है कुछ भी, तो इट्स जस्ट माई रॉ रिएक्शन टू बी ऑनेस्ट। दिस इज़ फुटबॉल, दिस इज़ गुड अग्रेसिव फुटबॉल दैट वी लाइक टू वॉच। और रियल मैड्रिड आई एम श्योर कि दे विल मेक अ कमबैक। और कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्टेप अप नहीं किया है, इंडिविजुअल मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं। लोग कह रहे लूकास वास्केस क्यों खेलते हैं, भाई ऑप्शन ही कुछ नहीं है। अब वो एक बच्चे को भी मौका दिया लास्ट में आके, विक्टर मुनोज आई थिंक उनका नाम था, उनको एक बहुत अच्छा चांस मिला था एंड में, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। एम्बापे ने एक 1v1 मिस किया था, बट एम्बापे से और आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे, 3 गोल मार के बैठा है बंदा। विनीशियस जैसा मैंने कहा शुड हैव डन बेटर। रेफरिंग डिसीजंस अगेन, एक जो हैंडबॉल थी चुआमेनी वाली, वो लग रहा था कि पेनल्टी है, बट मुझे लगा कि वो शायद ज़्यादा पास था हाथ उनके, और एकदम से शॉट आया, इस वजह से उनको पेनल्टी नहीं दी, तो शायद ये कारण हो सकता है। और एक आई थिंक रेड कार्ड की अपील हुई थी, जो मुझे लगता है कि शायद एक डिफेंडर थे रियल मैड्रिड के, वो कवर कर रहे थे, तो क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी की डिनाइल नहीं थी। तो 50-50 डिसीजंस थे ब्लैक और वाइट एरिया में, जो हम कहते हैं ग्रे एरिया में होती हैं चीज़ें, वो थी। तो अब देखिए, ये तो देखिए हो गई अगर हम बात करेंगे एल क्लासिकोस की। और अब ना बहुत हाई स्कोरिंग एल क्लासिको आपको देखने को मिलेंगे, भले ही 16 गोल मारे बारसा ने रियल मैड्रिड को, लेकिन आपको ये देखना होगा कि रियल मैड्रिड ने भी 7 गोल मार दिए थे बार्सिलोना को। तो डिस्पाइट देम डोमिनेटिंग, इट वाज अ वेरी हाई स्कोरिंग अफेयर। मतलब आपको 23 गोल देखने को मिल रहे हैं अगर 4 मैच में, ऑलमोस्ट 6 गोल पर मैच। तो ये बहुत ही कुछ फेयर्स हमारे सामने उबल रहा है अभी। एंड रियल मैड्रिड इफ दे गेट द राइट रिक्रूटमेंट्स एंड राइट रीइंफोर्समेंट्स, तो एक्सप्लोड करने वाली है रेवलरी नेक्स्ट सीजन। मतलब लगे रहेंगे दोनों टीमें, एक तरफ बार्सिलोना 1 गोल मार रही है, फिर रियल 2 मार रही है, फिर बार्सिलोना 2 मार दे रही है। मतलब 5-6 गोल, जैसे अभी तो स्क्यूड है बारसा की तरफ, 5-6 गोल अभी भी पड़ रहे हैं, लेकिन बारसा 6 में से 4 गोल बारसा मार रही है। अब आपको दिखेगा कि बराबरी का मैच होगा अगले सीजन से ही है, एंड इट विल बी फायरवर्क्स। तो मज़ा आने वाला है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो जल्दी जल्दी चेंज होती हैं चीज़ें फुटबॉल में। अगर आप स्क्वाड रिफ्रेश नहीं करते हैं तो सामने वाली टीम रीबिल्ड करके, या अगर अच्छा मैनेजर आ जाता है, उन्हें समझ आ जाता है जो उनके पास रिसोर्सेज है उनसे कैसे खिलाना है मुझे टीम को, तो वो एक अच्छी फॉर्मेडेबल टीम बना सकते हैं, जिसका एग्जांपल है आपके सामने जो ये बार्सिलोना टीम है।
यहीं पे रियल मैड्रिड की बात करें तो ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए नहीं, स्क्वाड बहुत ज़्यादा रिफ्रेश किया नहीं इन टर्म्स ऑफ द सेंट्रल मिडफील्ड या डिफेंसिव बैकअप्स। उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और अब आप देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट है। बार्सिलोना हैव डिथ्रोन्ड रियल मैड्रिड दिस सीजन स्पेन में एंड दे आर द ट्रू चैम्पियंस। तो भाई ये एक मेरा छोटा सा टेक है इस पे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन टू द बार्सिलोना फैंस जिस तरीके से आपकी टीम के लिए भाई डिजर्व एवरी बिट ऑफ सक्सेस। और ज़बरदस्त मतलब सब प्लेयर्स ने अपना फॉर्म दिखाया, एंड जो प्लेयर्स बेंच से भी आते हैं या जो प्लेयर्स भरोसा दिखाते हैं जिन पे नए प्लेयर्स पे, उन्होंने भी स्टेप अप किया है। जैसे आप जेरार्ड मार्टिन की बात कर लीजिए, उनकी भी परफॉर्मेंसेस बेटर हुई हैं पिछले कुछ समय में। एरिक गार्सिया ने जिस तरीके से स्टेप अप किया है, और भी प्लेयर्स, फेरान टोरेस ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल्स मारे थे। विनीशियस की मैं एक बात कहूँगा कि उनके नंबर्स भले ही वैसे से हों या उससे ज़्यादा हों, जैसे लास्ट अगर हम बैलेंड और सीजन की बात करें, बट उन्होंने इम्पैक्टफुल मैचेस नहीं दिए। इम्पैक्टफुल पारियाँ बोलने वाला था, इम्पैक्टफुल पारियाँ नहीं खेली, बट उन्होंने बड़े मैचेस में सीजन ज़्यादा गोल नहीं मारे हैं। जैसे विनीशियस को हम एज अ मैच विनर देखते हैं ना, विनीशियस ने बड़े मैचेस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। इम्पैक्ट विनीशियस का उतना नहीं था जितना लास्ट सीजन था, भले ही गोल्स और असिस्ट ज़्यादा हों। तो बड़े प्लेयर्स हम बड़ी परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट करते हैं जो हमें उनसे देखने को नहीं मिली। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, किस तरीके से सेटअप होती है रियल मैड्रिड इन द नेक्स्ट सीजन। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों टॉप 4 रेस की। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ मैन यूनाइटेड और स्पर्स की, बस 1 मिनट, कि एट दिस पॉइंट दे आर सिंपली ट्रोलिंग अस। वो मजाक कर रहे हैं, उन्हें पता है कि भाई हम पहुँच चुके हैं यूरोपा लीग फाइनल में और एक ना एक टीम तो जीत रही है, और वो मजाक कर रहे हैं, जानबूझ के हार रहे हैं यार दोनों अपने मैचेस प्रीमियर लीग में। मेरे समझ के बाहर है कि मैन यूनाइटेड एक टीम जो बिल्बाओ को, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव टीम्स इन ला लीगा, 4th पर है ला लीगा में, चैंपियंस लीग खेल रहे हैं वो तो बाय वर्च्यू ऑफ ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन। उनको 7 गोल मार रहे हैं वो ओवर 2 लेग्स, अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड पे वुल्स से हार रहे हैं, वेस्ट हैम से हार रहे हैं, जीत ही नहीं पा रहे हैं प्रीमियर लीग में मैचेस। 10 मैन बोर्नमथ को नहीं हरा पा रहे। स्पर्स के लिए भी मैं सेम बात कहूंगा, यूरोपा लीग में अच्छा खेल रहे, पता नहीं जीतना ही नहीं चाह रहे हैं ये लोग प्रीमियर लीग में। तो पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग होगा शायद कि जो टीम 16th या 17th फिनिश कर रही है लीग में, एंड एज थिंग्स स्टैंड रेलीगेशन जोन के जस्ट ऊपर हैं ये दोनों टीमें, इनमें से एक टीम चैंपियंस लीग खेलने वाली है। दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग अबाउट कप फुटबॉल एंड प्रीमियर लीग भाई। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रीमियर लीग चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों भगवान का शुक्र है, कृपा हो ऊपर वाले की, कि लेस्टर ने हमको बचा लिया है आज। शुक्र हो लेस्टर का, उन्होंने ड्रॉ खेल लिया नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, ड्रॉ उन्होंने करवा लिया वो मैच। तो हम अभी 4 पॉइंट अगर लेते हैं अपने अगले 2 मैच में, आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर अस टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग। लेकिन दोस्तों इसमें अब मैं एक चीज़ बोलने वाला हूँ कि निकलस जैक्सन ने जो आज हरकत करी है न्यूकासल के अगेंस्ट, उसने हमको ऑलमोस्ट चैंपियंस लीग फुटबॉल आज कॉस्ट करवा दी थी। मतलब ऑलमोस्ट आज ऐसी चीज़ होने वाली थी, अगर लेस्टर ड्रॉ नहीं करती नॉटिंघम फॉरेस्ट से, तो हमारे हाथ से रिजल्ट चला जाता हमारा, फिर हमें दूसरे रिजल्ट्स पे डिपेंड करना होता। अभी भी हमारे हाथ में है हमारी किस्मत की, अगर अगले 2 मैच हम जीत गए, 4 पॉइंट भी ले लिए, चलो नॉटिंघम फॉरेस्ट को हरा दिया या उनसे ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे अगर हम अपने दोनों मैच जीत गए अगले, तो मे बी, जस्ट मे बी, वी कैन क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग। विला का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि विला के भी अब बराबर पॉइंट्स हो गए, लेकिन अभी ये है कि ठीक है आप अपने मैच जीतने पे फोकस करो, और वो आपके पास अपॉर्चुनिटी इसलिए है स्टिल जस्ट क्योंकि लेस्टर ने ड्रॉ खेल लिया नॉटिंघम फॉरेस्ट से। और निकलस जैक्सन ने दोस्तों जो आज हरकत की है ना, मतलब मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आज हरकत की है ना, अनफॉरगिवेबल है। ऐसे क्रूशल जंक्चर पे आप इस तरीके का गंदा टैकल नहीं मार सकते। अगर मान लीजिए वो स्लाइड कर रहा होता बंदा, स्टड्स अप लग जाता, हवा में आप जा रहे होते, कुछ गलत आप लैंड कर गए होते किसी प्लेयर के ऊपर, कुछ भागते भागते कुछ हो जाता, मैं समझ सकता था कि आपका इंटेंशन अच्छा था, लेकिन आपसे मिस टाइम हो गई, वो एग्जीक्यूशन गलत हो गई। दुख तब भी होता कि आप रिस्क क्यों ले रहे, क्या जरूरत है आपको, यू शुड नो बेटर। लेकिन यहाँ पे आप बॉल नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं स्वेन बॉटमैन को, और आप घुस रहे हैं उनके अंदर कोहनी लेके, अपनी आप उनको हर्ट करने की इंटेंशन से जा रहे हैं। क्या हो गया ऐसा? और 2 मैच बचे हैं सीजन में, इसके बाद आप नंबर 1 स्ट्राइकर हो हमारे, और आप इस तरीके से टीम को गलत सिचुएशन में छोड़ के जा रहे हो। मतलब आज निकलस जैक्सन ने चेल्सी फुटबॉल क्लब को, अपने टीममेट्स को, फैंस को, सबको लेट डाउन किया। इससे खराब कोई हरकत नहीं हो सकती। बेशरम, बेवकूफ़ाना, सेल्फिश, घटिया तरीन दर्जे की हरकत करी आज निकलस जैक्सन ने। तो
जो भी मेरे अंदर वो चीज़ें थी ना, देखिए निकलस जैक्सन मुझे एक डिसेंट प्लेयर लगता है, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है एज अ क्लब और हमें एक सीरियस क्लब बनना है तो वी नीड अ प्रॉपर स्ट्राइकर। आज जो भी डाउट्स थे निकलस जैक्सन को लेके कि रखें कि नहीं रखें, क्या करे इस बंदे का, वो आंसर हो चुके हैं। इस बंदे के अंदर मेच्योरिटी नहीं है, दिमाग नहीं है, सिरफिरा आदमी है ये। और ऐसा कोई बहुत बढ़िया प्लेयर भी नहीं है कि इसके सिरफिरेपन को मैं एक बार को टॉलरेट कर लूँ जस्ट बिकॉज क्वालिटी इतनी ज़्यादा बॉल पे। कोई ज़्लातन इब्राहिमोविच नहीं है ये बंदा कि सिरफिरा है, लेकिन भाई भयंकरी प्लेयर है तो मैं इसको सहन कर लूँ थोड़ा सा। नॉट इवन बालोटेली भाई। तो आज जो निकलस जैक्सन ने किया दैट इज इररिस्पॉन्सिबल, अनएक्सेप्टेबल मेरे हिसाब से। तो अब निकलस जैक्सन से मूव ऑन करना चाहिए। लोग बोलेंगे ओवर रिएक्शन है, भाई आपको ओवर रिएक्शन लग रहा होगा तो ओवर रिएक्शन लगे, एक प्रॉपर स्ट्राइकर चाहिए। मेरा खत्म हो गया निकलस जैक्सन से, क्योंकि ये मोमेंट था जहां आपको अपना कैरेक्टर दिखाना था, आपको ये दिखाना था कि आप कितने अवेयर हैं, आपको सिचुएशन कितनी ज़्यादा मालूम है कि क्या चल रहा है उसके बारे में, और फिर आप उस तरीके से गेम खेलें, अपना टीम को जिताने में मदद करें। लेकिन आपने अपना इनएक्सपीरियंस, ब्रैशनेस और पता नहीं क्या सरफिरापन दिखा दिया, विच हैज़ लेट द होल फुटबॉल क्लब डाउन। ऑलमोस्ट हम आज चैंपियंस लीग की रेस से बाहर होते होते बचे। न्यू कासल डिजर्व टू विन दिस गेम मेरे हिसाब से। जैसे वो खेले फर्स्ट हाफ में, दे वर ऑल ओवर अस। हमने गोल बहुत जल्दी कंसीड कर लिया। रेड कार्ड निकलस जैक्सन का ऑल्सो डिड नॉट हेल्प, क्योंकि अगर कोई हमें ट्वीक करना था टैक्टिकल तो वो हम नहीं कर पाए। सेकंड हाफ हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। रीस जेम्स जब आए गेम बदला। 10 मैन से भी हमने कोशिश की, चांसेस बनाए, निक पोप से 2-3 अच्छे सेव निकलवाए। और मुझे लगता है कि अगर हम 11v11 खेल रहे होते तो मे बी, जस्ट मे बी, हम ड्रॉ निकाल सकते थे आज के मैच में, जो कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट होता गिवन द फैक्ट कि नॉटिंघम ने अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं। तो जब निकलस जैक्सन को रेड कार्ड मिला वहां से मैच खत्म हो चुका था, कोई चांस ही नहीं था वहां से मैच जीतने का। बेस्ट केस सिनारियो था कि आप ड्रॉ निकाल लेते वहां से, और वो भी ऑलमोस्ट निकाल लिया था हमने। बट निकलस जैक्सन, बिकॉज ऑफ हिज फुलिशनेस, बिकॉज ऑफ हिज इडियट डिसीजन मेकिंग, के डिसीजन तो क्या मतलब इडियोटिक हरकत, बिल्कुल ही बहुत ही बेवकूफ़ी वाली जो आज की है उन्होंने हरकत, उसकी वजह से हम ऑलमोस्ट आज बाहर होते होते बचे हैं चैंपियंस लीग स्पॉट से। तो आई होप कि अगले जो 2 मैच हमारे यूनाइटेड और फॉरेस्ट के साथ वो हम जीतें और पहुंचे चैंपियंस लीग में, बिकॉज अब ये सस्पेंस मुझसे झेला नहीं जा रहा कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें बोलना चाह रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग डे। और मैं आराम से इस पे स्ट्रीम करके, और जब व्हेन आई गैदर माय थॉट्स इस पे ढंग से बात करूंगा। ला लीगा विन, बार्सिलोना की टाइटल रेस की विन, क्लासिको में जो हुआ उसके बारे में, और ये पूरा टॉप 4 टॉप 5 की जो रेस है चैंपियंस लीग के लिए, प्रीमियर लीग के स्पॉट्स में, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड